दिनचर्या अभी हमारा यह है कि बीपीएससी हमें सुसाइड करने की हालत में पहुंचा दिया है। तो लेकिन पूरी कॉपी में कितनी गलतियां हैं। हमने इसको शॉर्ट से मेरा अपील है, हाथ जोड़ के विनती है कि सर मैंने लिख के दिया था कि आप हमारे गार्जियन हैं और मैं भी आज आपको गार्जियन, अभी भी मैं आपको गार्जियन। नेहरू विहार मुखर्जी नगर में हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं जो बीपीएससी के स्टूडेंट रह चुके हैं। अब फिलहाल बीपीएससी ने इन्होंने डिबार कर दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग 70 बीपीएससी का जो मेंस का रिजल्ट आया है लोक सेवा आयोग का, इन्होंने मुद्दा उठाया। इनका ये कहना है, इनका ऐसा आरोप है कि बीपीएससी में जो 70 बीपीएससी मेंस का जो रिजल्ट आया उसमें धांधली हुई, जैसा सर का कहना है। और इनको 5 साल के लिए बीपीएससी ने डिबार कर दिया। डिबार का मतलब प्रतिबंधित 5 साल तक बीपीएससी का कोई भी एग्जाम नहीं दे सकते हैं। बात करते हैं सर, धन्यवाद आपका नाम थोड़ा बताइए। मेरा नाम प्रियतम कुमार प्रिया है। अच्छा, ये जो घटनाक्रम आपके साथ हुआ ये क्या है, थोड़ा बताइए। नहीं, ये है कि बीपीएससी जो मेंस का रिजल्ट जारी किया, तो बीपीएससी क्या करती है ना कि कॉपी छात्र के लॉगिन पर शेयर करती है। तो जो छात्र मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं वो अपने दोस्तों में कॉपी को शेयर कर देता है। तो कॉपी मुझे सोशल मीडिया से मिला और मैंने भी मेंस एग्जाम दिया था, तो मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। तो ऐसा लगता है ना, समान सी बात है। यदि मान के चलिए कि हम अगर स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में भी, अगर हमारे किसी दोस्त का अच्छा मार्क्स आता है तो हम उसका कॉपी अवश्य देखते हैं, यार तुमने ऐसा क्या लिख दिया था। और जब हमने उनका कॉपी पढ़ा, ये चीज़ नेचुरल फेनोमेना है, पढ़ा, हमने कहा कि यार इस कॉपी में इतनी गलतियाँ हैं। जिस लड़का को आपराधिक स्पेलिंग नहीं पता है, जिस लड़का को आर्टिकल 124 में, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट है ना, आर्टिकल 124 उन्होंने जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करवा दिया है, हम वो रिजल्ट वो क्वालिफाई है। तो मैंने देखा था, हमें कहा कि यार ये कैसे पॉसिबल है। तो फिर मैंने सोशल मीडिया पे बीपीएससी से कुछ सवाल पूछे थे। बीपीएससी ने क्या किया, मुझे नोटिस दिया था और नोटिस देने के बाद मैंने उसे नोटिस का रिप्लाई दिया। आप देख सकते हैं जो पहला नोटिस मुझे मिला था, अगर मैं दिखाना चाहूँ तो मुझे नोटिस दिया, उसका मैंने रिप्लाई दिया था। ये अगर आप ये कॉपी देखना चाहें तो ये देखिए, ये थोड़ा सा एक बार आप पकड़िए, थोड़ा सा एक बार इसको पकड़ लीजिए इसको। ये देखिए, आप इसमें देख लीजिए यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है भारतीय परिषद मतलब इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और आंसर लिखा 1857 पे। आप देख सकते हैं। इसके बाद आप पूरा कॉपी में देखें, पूरी कॉपी में कितनी गलतियां हैं। हमने इसको सॉर्ट आउट किया था। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर हम आपको दिखाते, कुछ करंट का सेक्शन होता है जिसमें पूछा जाए। ये देखिए यहाँ पे, पटना विश्वविद्यालय का स्थापना 1917 में होता है। ये कितना लिखा, 1867। फैक्चुअल गलत है भाई, लड़का का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं पता है। ये जिसकी स्टूडेंट की आप कॉपी दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये पास है, बिल्कुल पास है। अच्छा। ये देखिए क्या पूछा है कि 2025 में आम आदमी पार्टी की हार के बाद विपक्षी दलों की एकजुटता और गठबंधन राजनीति पर चर्चा कीजिए। गठबंधन राजनीति क्या लिखा, आम आदमी पार्टी की 22 सीट, बीजेपी की 38 सीट और पूरा पेज खाली है। और ये लड़का क्वालिफाई। एक क्वेश्चन की हम बात करें, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पूछा है कि रूस यूक्रेन की विश्व राजनीति पर पड़ने वाला प्रभाव क्या लिखा है, संस्कृति सामाजिक, क्या ये विश्व राजनीति में आता है क्या। ये देखिए, उसके बाद इधर देखिए फिर क्या लिखा है, अगला देख लीजिए। क्वेश्चन पूछा है क्या कि कुंभ मेला से भारतीय संस्कृति, धार्मिक विश्वास, सामाजिक समरसता का प्रतीक कैसे है। क्या लिखा, यूपी को अपने आय में 500 करोड़ की वृद्धि होगी। तो ये अरे और क्वेश्चन, बार में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ये क्वेश्चन पूछा है क्या। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा है क्या कि बिहार में जातिगत जनगणना आता है, महत्व पर चर्चा कीजिए। महत्व पूछा है, ये पूरा डाटा लिख दिया है और यहाँ पे जोड़ के लिख दिया 100%। ये क्या प्रतिशत जोड़ रहे हो क्या यार। तो ऐसा तो आपका दावा इस तरह की जो कॉपी है, जो आपको ये साइट पे बीपीएससी साइट पे मिली है, आपको सोशल मीडिया पे मिली? मुझे सोशल मीडिया पे कॉपी मिली है और ये ऑथेंटिक कॉपी है, छात्र का रोल नंबर है इस पे। कोई फर्जी कॉपी डाल दिया? नहीं, तो बीपीएससी मुझसे जब एविडेंस मांगा था, मैंने उसे कॉपी दिया था, तो बीपीएससी हमको कहा देना कि ये फर्जी कॉपी है, ये उस विद्यार्थी कॉपी नहीं है। वो ये तो कहा नहीं है। अब मैं आपको पूरा नोटिस का सिलसिलेवार दिखाता हूँ, दिखाई दीजिए मुझे। इसमें मैंने उन्होंने मुझे कहा कि आप एविडेंस दीजिए। मैंने एविडेंस के तौर पे उसे 2 कॉपी दिया, ठीक है। और कॉपी में हमने उसे रिप्लाई में आंसर लिखा था कि सर देखिए, यहाँ पे अगर देखेंगे कि बीपीएससी इज मोर और लेस लाइक आवर गार्जियन, ठीक है। बीपीएससी इज मोर लेस और लाइक आवर गार्जियन, आपको मैंने ये रिप्लाई दिया था बीपीएससी को, ठीक है। बीपीएससी ने चूंकि मुझे ये कहा था, यहाँ पे देखिए संवैधानिक संस्था की भाषा देखिए, कह रहा है कि आपने यहाँ पे साथ ही आपने माननीय उच्च न्यायालय में जाने की धमकी दी है। बीपीएससी मुझे कह रहा है कि मैं उच्च न्यायालय में जाने की धमकी दी है, संवैधानिक संस्था की भाषा होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जब मैंने उसे रिप्लाई दिया, तो मैंने रिप्लाई में उनको लिखा कि मैं सर न्यायालय जाना मेरा अधिकार है, परंतु BPSC is more or less like our guardian and hence I request them to address our legitimate concern। तो भाई आप मेरे कंसर्न को एड्रेस कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। फिर दूसरा नोटिस जब मुझे मिला और उसका जब मैंने जवाब दिया, तो उसमें देखिए मैंने क्या लिखा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने लिखा उसको कि श्रीमान मेरे द्वारा उपलब्ध कराए गए उत्तर पुस्तिका यदि गलत अभ्यर्थी के हों
या उत्तर पुस्तिकाओं में गलतियां ना हो या प्रश्नों के अनुरूप उत्तर लिखे गए हो तो मैं बिना शर्त सार्वजनिक रूप से माफी मांगूंगा। तो आप मुझे गलत साबित करेंगे ना। सिंपली यदि आप किसी भी पुलिस वाले को भी, किसी कांस्टेबल को भी एक आवेदन देते हैं तो वो उसका जांच करता है, तो आप जांच कीजिएगा ना भाई, कि तुगलकी फरमान निकाल दीजिएगा कि दीवार क्या रहता है 5 साल के लिए। ये सिर्फ आवाज दबाने की कोशिश है। तो आपको ऐसा लगता है कि जो बिहार में वर्तमान में नीतीश कुमार जी की सरकार है वो लोगों की आवाज दबा रही है, या वहाँ के ऐसा कुछ है? नहीं, मुझे सरकार से ये उम्मीद नहीं, सरकार आवाज नहीं दबा रही है। बीपीएस दीवार तो मुझे बीपीएससी किया ना, बीपीएससी तो आवाज दबाने की कोशिश तो बीपीएससी कर रहा है ना। मैं पहले भी आपसे बात किया था, तो आपने उसके पहले आपने बात उठाई, फिर आपको ये बीपीएससी की वजह से साथ बीपीएससी ने साथ आपको, आपने जो भी आरोप लगाया उसकी जांच होनी चाहिए, मैं इस चीज़ को कहता हूँ। तो आपके साथ ये 5 साल का डिबार कर दिया गया। तो आपका, जैसे कि मैं पहले भी मिलो, आप लगातार जैसे देख परेशान भी से लग रहे हैं आप, तो क्या दिनचर्या है अभी आपकी? मतलब नहीं, दिनचर्या अभी हमारा यह है कि बीपीएससी हमें सुसाइड करने की हालत में पहुंचा दिया है। तो ऐसा क्यों आप ऐसी बातें कह रहे हो भाई? मेरी उम्र गलत चीज़ है जो आप सोच रहे हैं, गलत चीज़ है फिलहाल के लिए। उम्र 32 साल है, 5 साल के लिए आप डिबार किए हैं, 37-38 तक हम पहुंच जाएंगे, उसके बाद मेरे लाइफ का क्या होगा? हम कह रहे कि आप मुझे गलत साबित कीजिए। जो मैं कॉपी उपलब्ध कराया हूं, अगर आपको कोई दिक्कत, आपने कहा आपका एग्जामिनर परीक्षक बहुत अच्छे से कॉपी चेक किया है, तो आप 5 या 10 विद्यार्थी कॉपी, क्या देखिए मेन से कॉपी तुलनात्मक चेक होता है, तो आप 10 विद्यार्थी कॉपी जो सफल है, जो कट ऑफ के आसपास मार्क्स प्राप्त किया है, और आप मेरा कॉपी या किसी भी मेरा कॉपी यूपीएससी संस्था से किसी थर्ड पार्टी से आप चेक कराइए ना। आपको डर किस बात का है? जब आदमी के पास लॉजिक खत्म हो जाता है ना, तो फिर वो धमकी पे उतर जाता है। आप क्यों डर रहे हैं कॉपी चेक कराने से थर्ड पार्टी से? और कह रहे हैं ना, कितना भी आवाज दबाने की कोशिश कीजिएगा, आज नहीं तो कल मेरा आवाज सुना जाएगा। और शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ये बिहार से आते हैं और देखिए इनका दर्द जो है, इनका ऐसा बीपीएससी पर इन्होंने आरोप लगाया है। शायद बीपीएससी को इसकी कमेटी वगैरह बना के, ऐसा अपील है हम लोगों की कि कमेटी वगैरह जांच बैठा के इनकी सलूशन किया जाए। और आप जो आत्महत्या ऐसी कुछ आप सोच रहे हैं, ऐसा कभी मत करिए, क्योंकि आप अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज़, आपके साथ न्याय हुआ, तो आप अपनी आवाज़ लड़िए, लेकिन ऐसा कदम, आयोग आगे की बात आपकी सुने। तो आपसे क्या, आयोग से क्या अपील करना चाहते हैं? नहीं, आयोग से मेरा अपील है, हाथ जोड़ के विनती है कि सर, मैंने लिख के दिया था कि आप हमारे गार्जियन हैं, और मैं भी आज आपको गार्जियन, अभी भी मैं आपको गार्जियन मानता हूँ। मुझे आपसे कोई नाराजगी नहीं। आप मेरे दीवार को स्टे कीजिए, हटाइए दीवार को। मैंने जो आपको साक्ष्य उपलब्ध कराया है, आप उसकी जाँच कराइए, ठीक। और उसके बाद अगर मैं गलत पाया जाता हूं, अगर मैंने आपको गलत साक्ष्य दिया, तो आप, मैंने लिख के दिया है कि मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगूंगा। सुप्रीम कोर्ट भी, अगर मान के राहुल गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट किया था, तो राहुल गांधी जी ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप माफी मांगिए, तो राहुल गांधी ने माफीनामा दिया था वो राफेल वाले मुद्दे पे। तो भाई, जब मैं खुद लिख के दिया हूँ, एक तो कभी कभी जब इंस्टीट्यूशन मौका देता है कि आप माफी मांगिए, तो आपके ऊपर मैं कार्रवाई नहीं करूंगा। मैं लिख के दिया हूँ कि अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं माफी मांगूंगा, सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी मांगूंगा। तो फिर आप मुझे ये दीवार क्यों किए? आवाज दबाने की कोशिश नहीं तो और क्या है? आप क्या छुपाना चाहते हैं? आप क्या छुपा रहे हैं? तो फिलहाल बीपीएससी की तरफ से इनको नोटिस भी आया है, आपके पास नोटिस आया क्या सोशल मीडिया पे? नहीं, नोटिस दिया था मुझे, बाज़ाब्ते मेल पे नोटिस दिया, मैंने आपको दिखाया और मैंने रिप्लाई किया। और यदि 70वीं का रिजल्ट भी आ जाए, लड़का नौकरी में भी चले जाए, 15 साल 20 साल बाद यदि चर्चा होगा, तो क्या मेरे बिना 70 में रिजल्ट पूरा हो जाएगा? आपने कोई केस वगैरह भी किया है इसके बारे में? नहीं, हाईकोर्ट हमारे कुछ दोस्त गए हैं, अच्छा, केस हुआ है बीपीएससी के साथ भी ऐसी घटनाक्रम है? नहीं, कुल 4 लोगों को अभी बीपीएससी डिबार किया। अब अगला नंबर किसका होगा मुझे नहीं पता है। मैं एक हूँ, 2 लड़कियां हैं, एक शाहीन खातून है, एक आरती कुमारी है, और एक सोनू कुमार ने तो सोशल मीडिया पे एडीओ का एग्जाम का जो डेट भरा, सोशल मीडिया पे वो लिख दिया सिर्फ, और उसके कारण उसे डिबार कर दिया गया 3 साल के लिए। जिस देश में सीजीआई पर जूता चल जाता हो और सीजीआई माफ कर देते हैं, न्यायपालिका क्या कहती है कि मेरे कंधे इतने मजबूत हैं कि इन आलोचनाओं से मुझे फर्क नहीं पड़ता है, और एक 32 साल का लड़का सोशल मीडिया से आपको हिला दिया। इतने बड़े संवैधानिक संस्था को आप इतना डर गए कि आपको 5 साल के लिए डिबार करना पड़ गया, ये मात्र एक 32 साल का लड़का। तो आप सोच सकते हैं कि बीपीएससी क्या छुपाना चाह रही है। आप जो ये कह रहे हैं बीपीएससी को चैलेंज नहीं कर रहे हैं आप? बीपीएससी को चैलेंज क्यों नहीं? अगर हम सच हैं तो फिर चैलेंज क्यों नहीं करेंगे? अगर हम गलत रहते तब ना चैलेंज नहीं करते। हम तो कह रहे हैं कि जो परीक्षा का आपका नंबर दिया है, जो आपके विश्वविद्यालय स्तर के जो विशेषज्ञ शिक्षक है, उसको लाइए सामने, पब्लिक में डिबेट हो जाए, कॉपी पे चर्चा हो जाए कि भाई जिस कॉपी में पूछा गया विपक्षी एकता, लिखा गया आम आदमी पार्टी और बीजेपी की सीट, नंबर कैसे मिल गया उस पर? पूछा गया है विश्व राजनीति, लिखा है संस्कृति, पूछा 1861, उस लड़का को अपराधी का स्पेलिंग नहीं मालूम है। तो ये लगातार इनका सर प्रीतम जी हैं, प्रीतम कुमार बिहार के हैं, यहाँ दिल्ली में रहते हैं, और लगातार अपनी बातों को उठा रहे हैं कि लगभग जब से बीपीएससी मेंस का रिजल्ट आया था तब से अपनी बातें उठा रहे हैं। तो मेरी भी आयोग से अपील है, इनकी जो भी परेशानियाँ एक बार आप सुनिए, इनसे बुला के या जैसा भी लेटर का जो भी माध्यम है
पत्रचार करने का, जरूर इनकी बातें सुने। और मुझे लग रहा है काफ़ी ये नाराज़ भी हैं, काफ़ी दुखी भी हैं, ऐसा इनकी बातों से लग रहा है और बाकी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे लग रहा है। तो इस तरह की बात हम जरूर आगे उठाते रहेंगे। लवासना तक आप देखते रहिए। हमारा मकसद है बीपीएससी या किसी को बदनाम करना नहीं है, इनकी आवाज़ उठाना है, जो इनकी बात है वो है। हम किसी भी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ लवासना तक नहीं, हमेशा समर्थन में। लेकिन अगर इनकी जो कोई परेशानी है तो इनकी भी बात बीपीएससी के चेयरमैन से मेरे रिक्वेस्ट है, सर इनकी बात भी एक बार सुनिए, देखिए क्या। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम जी।